हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है तो ईडब्ल्यूएस को लेकर दोस्तों काफ़ी समस्याएं सामने आती हैं। उन समस्याओं को लेकर दोस्तों देखिएगा कितने बच्चे बाहर हुए हैं और किन बच्चों को दोस्तों ईडब्ल्यूएस में अंदर लिया गया है। तो इस पॉइंट को आज दोस्तों आयोग ने सामने ही रखा है बिल्कुल, और सामने आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि है ईडब्ल्यूएस को लेकर, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अगर आपकी कोई त्रुटि है तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। मेन पर्पस तो ईडब्ल्यूएस का है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपकी कोई डिप्लोमा वाली भर्ती है तो उसको लेकर भी है। तो बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक, अगर जानकारी चाहते हैं, अगर आपके साथ ऐसी गलती ना हो। देखिए, बच्चे बाहर हुए हैं इसलिए हम आपको बनाना पड़ा है। ठीक है, तो बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लेटेस्ट लीगल और मोटिवेटेड जानकारी आपको मिलती है। तो सबसे पहले देखेंगे बिंदु संख्या 1 पे ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बिंदु संख्या 1 में लिखा है कि के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने SC ST या OBC श्रेणी से के साथ ईडब्ल्यूएस श्रेणी को भी आवेदन चुना है, उन सभी को कारण बताओ नोटिस दिया जाए व उनके मामले में अंतिम निर्णय होने तक उनका चयन स्थगित रखा जाए। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखो थोड़ा सा बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे गए हैं ये। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने, मान लो सपोज दैट कि आप SC कैटेगरी के हैं, ST के हैं या OBC के हैं, के साथ ईडब्ल्यूएस, आपने क्या करा, ईडब्ल्यूएस भी बना लिया और आवेदन को चुन लिया। ठीक है, चुन लिया। उन सभी को कारण बताओ नोटिस दिया जाए। ठीक है, आपको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा कि आपने क्यों चुना। उनके मामले में अंतिम निर्णय लेने तक उनका चयन स्थगित रखा जाएगा। ठीक है, आपका चयन स्थगित हो सकता है। तो ऐसी गलती, पहली गलती, ये गलती आप नहीं करेंगे कि आपने देखा कि ईडब्ल्यूएस में जो है सीटें ज़्यादा हैं, मेरिट कम जाती है OBC वाले और ST वाले। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट देखेंगे बिंदु संख्या 2 के अनुसार जनरल व ईडब्ल्यूएस श्रेणी, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, ठीक है, जनरल व ईडब्ल्यूएस श्रेणी साथ साथ चयनित करने वाले अभ्यर्थियों के पास यदि वैध तिथि तक का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए तो उनसे यह जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि उन्होंने किस आधार पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी का चयन किया था। सामान्य श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो निर्धारित अवधि का वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। ये देखो दोस्तों, ये पढ़ो जरा ध्यान से। ठीक है, क्या लिखा है इसको ध्यान से समझो कि जनरल व ईडब्ल्यूएस श्रेणी। ठीक है, सपोज दैट आप जनरल के स्टूडेंट हैं और जनरल के साथ साथ आपने ईडब्ल्यूएस भी भरा है। ठीक है, कुछ बच्चे करते हैं के साथ साथ चयनित करने वाले अभ्यर्थी के पास यदि वैध तिथि का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाया। सपोज दैट आप जनरल के थे लेकिन आपने ईडब्ल्यूएस से भरा था फॉर्म। ठीक हो गया, अब उन्होंने लिखा है कि आप चयनित हो गए। ठीक है, चयनित करने वाले अभ्यर्थियों के पास यदि वैध तिथि का, अगर आपके पास जो वैध तिथि है का प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए, ठीक है, आपने भरा था ईडब्ल्यूएस से तो आप नहीं दिखा पाए, तो उनसे यह जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि उन्होंने किस आधार पर, ठीक है, आपने किस आधार पर जो है ईडब्ल्यूएस श्रेणी का चयन किया है। ठीक है, आपने किस आधार पर बनाया था। सामान्य श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो निर्धारित अवधि का वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर सके, उनका अभ्यर्थन ही निरस्त कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसी भी गलती आप ना करें। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है बिंदु संख्या 3 के अनुसार जिन मामलों में अभ्यर्थी के पास आवेदन भरने की तिथि को वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र था। ठीक है, आपने फॉर्म ऑनलाइन करा, ठीक हो गया, आपने फॉर्म ऑनलाइन करा तो आपके पास वैध था। ठीक है, उस डेट तक का था। ठीक लिखा है, किंतु आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक उसकी वैधता समाप्त हो गई। जब आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है, ऑनलाइन लास्ट डेट है, तो उसकी अंतिम तिथि तक वो है खत्म हो गया, उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। देखो, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जिन मामलों में अभ्यर्थियों के पास आवेदन पत्र भरने की तिथि को वैध प्रमाण पत्र था, ठीक हो गया, आवेदन की अंतिम तिथि तक वैधता समाप्त हो गई, तो उनको तो ले लिया जाए। ठीक है, ये पॉइंट अच्छा रहा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बिंदु संख्या 4 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिंदु संख्या 4 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो दोनों में से किसी एक आवेदन पत्र के सापेक्ष वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारक है, ईडब्ल्यूएस या समान श्रेणी में चयनित हुआ है, तो उसी आवेदन पद कोड में उसका परिणाम भेजा जाए। अब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है दोस्तों कि ऐसा लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो दोनों में से किसी एक आवेदन पत्र के सापेक्ष वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवश्यक धारक है। ठीक, दोनों में से मतलब है अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं तो दोनों में से आपने एक दिखा दिया है और आपका बिल्कुल ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस या समान श्रेणी में चयनित हुआ है। ठीक है, आप ईडब्ल्यूएस में हुए हैं या जनरल में हुए हैं। ठीक, तो उसी आवेदन पत्र
पद कोड में उसका चयन परिणाम भेजा जाएगा। ठीक है, अगर आप EWS में ही चयन हो गए हैं और आपका EWS का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है तो आपको EWS में भेजा जाएगा, और जनरल में है तो आपका जनरल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें EWS को लेकर हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 2 चीज़ और समझने की थी कि EWS को ठीक है आप देख दाख कर ही इसको फिल करें, नहीं तो अभ्यर्थना निरस्त कर दिया जाएगा, साफ साफ लिखा है। देखिए मेन चीज़ और आती है, मेन चीज़ क्या आती है यहाँ देखेंगे। इस चीज़ को आज ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि कल वाली वीडियो में आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं होगा क्योंकि वो लिस्ट वाली वीडियो थी। ये चीज़ आज हर बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भराए जाते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसको ऑनलाइन भरते हैं। आवेदन पत्र के साथ शैक्षिक अर्हता आदि प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक हो गया, आप लोग जो है ऑनलाइन में उन्होंने डिब्बे रहते हैं उसमें भर दिया हमारे पास ये है ये है ये है। ठीक है, ये हो गया। आयोग द्वारा अभिलेखों का सत्यापन केवल इस दृष्टि से किया जाता है कि अभ्यर्थी की चयन हेतु सहमति का पता चल सके। वह साथ ही आवेदन पत्र में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हैं या आवेदन पत्र में असत्य सूचना दी गई है का ज्ञान हो सके। ठीक, आयोग का कहना है कि भैया जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो बच्चे ने डॉक्यूमेंट भरे हैं OTR में, ठीक है, हम उनकी सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, कि वो असली हैं या नकली हैं। ठीक है, बस आयोग का इतना कहना है कि हम सिर्फ उनको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि यह आवेदन पत्र में असत्य सूचना दी गई है, ज्ञान हो सके। ठीक, आयोग द्वारा किए जाने वाले अभिलेख सत्यापन में इन प्रमाण पत्रों की वैधता आदि का परीक्षण नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। आयोग ने बोला है कि भाई आयोग द्वारा किए जाने वाले अभिलेख सत्यापन, आयोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है वो आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट देखता है कि हाँ आपने भरा था, ठीक है। इन प्रमाण पत्रों में वैधता मतलब इशू डेट वगैरह जो भी होती है, आपने कहाँ से किया है, उसकी जांच का परीक्षण नहीं किया जाता है। आयोग ये सब चीज़ें नहीं करता है। ये लोक सेवा आयोग नहीं है दोस्तों। लोक सेवा आयोग तो करवाता है, वो तो सीधे बाहर कर देता है पहले एग्जाम में। ठीक है, वहाँ प्री चलता है, पहले हर एग्जाम में, हर परीक्षा में प्री होता है, तो प्री के बाद ही वो बाहर कर देते हैं बच्चों को। लेकिन UKSSC ने बोला कि हम जो है परीक्षण नहीं किया जाता है। उक्त चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र को जारी करने वाली संस्था की मान्यता वैधता पुष्टि कराने के उपरांत ही नियोक्ता द्वारा नियुक्ति के संबंध में नियोक्ता अनुसार कार्रवाई की जाए। अब इन्होंने क्या लिखा देखे, यहाँ पे कुछ नए बच्चों के लिए समझ जाएंगे कि शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र को जारी करने वाली संस्था, अगर आपने हाई स्कूल बोर्ड से किया है तो उत्तराखंड बोर्ड से, या आपने कोई भी यूनिवर्सिटी से डिग्री की है तो डिग्री पुष्टि कराने के उपरांत ही, मतलब आपके इन्होंने विभाग को कहा है, आपका जहां सिलेक्शन हुआ है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड में होगा, पुलिस में होगा, कहीं भी होगा, सपोज दैट स्टेनो में होगा, क्लर्क में होगा। अगर स्टेनो में होता है तो आपके मान लीजिए इन्होंने लिखा है कि आपने जो भी डिप्लोमा किया है, आप डिप्लोमा जहाँ से किया है वहाँ से पहले उसकी जांच करवाइए कि हाँ भाई इस बच्चे ने डिप्लोमा किया है, संस्था ओरिजिनल है, फर्जी है, नकली है। अगर वो संस्था लिख के देती है कि हम असली हैं और हमको मान्यता है, तो वो लिख के दे देगी आपके विभाग को। पुष्टि कराने के उपरांत जब विभाग को पुष्टि हो जाएगी, नियोक्ता द्वारा नियुक्ति के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाए, तभी आपकी ज्वाइनिंग के आदेश होंगे। ठीक है, अभी जो है फाइल भेजी जाती है विभाग को, विभाग जो है आपका वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और सहमत हो तो ही EWS से भरना, नहीं तो अपनी जो भी कैटेगरी है उससे ही भरना। ठीक है, क्योंकि साफ साफ आयोग ने लिख दिया भैया निरस्त कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, तो ऐसी गलती आप ना करें। ठीक है, हम इसलिए आपको गाइड करते रहते हैं। बाकी माइंड में कोई सवाल तो कमेंट करिएगा और तैयारी करते रहिएगा, एग्जाम समय पर होने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।